बहुत बड़ा किरदार था। मंगल पांडे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सरदार साद। मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो आप में से कई सब्सक्राइबर ने मुझे रेकमेंड की थी कि साद भाई आप इस वीडियो के ऊपर लाजमी रिएक्शन दीजिएगा। तो आपके कहने के ऊपर ये वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जिसका टाइटल है आज़ादी, अ ट्रिब्यूट टू इंडियन ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। तो आइए चलते हैं, बिना इंतज़ार कराए वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं ये वीडियो किस किस्म की है और किस में क्या बताते हैं हिस्ट्री के बारे में। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। That at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. हिंदुस्तान की आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और घुट काली अंधेरी रातों की कहानी उनकी जिनकी अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक मंगल पांडे। बहुत बड़ा किरदार था। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी, और ये चिंगारी ऐसी भड़की कि देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे, तुम कहाँ मंजिल में है। सरफरोशी अब हम तो इससे ही निकले, बात कर सर पे कफन, जान हथेली पर ये लो बढ़ चले हैं ये। मैं शहीदे मुल्क व मिल्लत में तेरी इंसान, अब तेरी हिम्मत का चर्चा खैर की महसूस है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाथ जिनमें हो जुलू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। हर बोलो के तो हमने लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया।
ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। हथियार दुश्मन सामने और हम तैयार हैं सीना लिए चुना इधर, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ी। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे और ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब स्वतंत्रता संग्राम के नभमंडल पे एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान लाने रे। 1919 की बैसाखी। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा सिहर उठी। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट ऊंचा है कातिल में है। स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और जनता स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगी। आंदोलन अपने उफान पर था। तभी गोरखपुर के चौरी चौरा एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की जानें चली गई। हिंसा से आहत होकर
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले से देश के एक बड़े हिस्से में मायूसी छा गई। उन्हीं दिनों गरम दल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो जीते नहीं तलवार से, और भड़केगा जो शोला सा हमारा दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। एक तरफ देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहेब अंबेडकर का सत्याग्रह जारी था। निर्दयी सरकार ने बारडोली के सूखाग्रस्त इलाकों में लगान पर छूट की बजाय उसे उल्टा बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नायाब तरीका अपनाया। जब पुलिस लगान वसूलने गांव में आती तो उन्हें पूरा का पूरा गांव खाली मिलता। देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने के लिए तैयार थे। आजादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था। दिन 240 मील की यात्रा, एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ा। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो उठा। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हो गई। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 50,000 अमन सुकून के साथ सत्याग्रहियों का समूह किस्सा ख्वानी बाजार में पुलिस ने इस समूह पर खुलेआम गोली चला दी। जब आगे खड़े लोग छलनी होकर गिर पड़े, तब पीछे खड़े सत्याग्रही आगे आते गए और सीना तानकर गोलियां खाते गए। अहिंसा के इरादों पर अटल उन्होंने पुलिस पर पलटकर वार नहीं किया। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं।
रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग भी हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला। नव बसंत में भारत के हित में वीरों का यह टोला, दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। अब आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आह्वान के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और तब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली। Calling on 42.34 meters from somewhere in India. वंदे मातरम, वंदे छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु था। इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारापीटी की, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से निहत्थे लोगों पर गोलियां तक बरसाई। मरने से तो कभी न डर। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी थी।
कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तूफान में। जब तू हिंद आगे बढ़, तू कभी न डर, कसम कदम बढ़ाए जा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया और इसके साथ ये सपना यही अधूरा है। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। ये थी वीडियो। अगर बात की जाए आज़ादी या ट्राइब्यूट टू इंडियन ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, ये वीडियो का टाइटल था। और वाकई यार बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारी वीडियोस के ऊपर रिएक्शन दिया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो जो थी ये एक नेक्स्ट लेवल थी। ये मतलब इस वीडियो का मुकाबला मैं समझता हूँ कोई सॉन्ग, कोई व्लॉग, कोई कॉमेडी, कोई चीज़ नहीं कर सकती। ये एक ऐसी वीडियो थी जिससे हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। ऐसे ऐसे लोग भी मतलब हिस्ट्री में गुजरे हैं कि इतना जुल्म बर्दाश्त किया, बहुत सारे, क्योंकि जिस तरह इन्होंने स्टार्ट किया 1857 से, कि 1857 में जिस तरीके से लोगों ने आज़ादी के लिए प्रोटेस्ट के लिए किया और उनके मारा गया, पीटा गया। उसके बाद जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनको गिरफ़्तार किया गया और उनका आखिरी वक्त जो है या मरगुल मौत जब थे, वो मौत के करीब थे, तो उनका बड़ा सख्त दौर गुजरा है। वो उनका एक शेर था जो मुझे याद आ रहा है, अगर मैं गलत हूँ तो नीचे मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। उनका एक शेर था, मरने से पहले जब आखिरी अयाम वो कैदो बंद की सोबतें देख रहे थे, ब्रिटिश ने उन्हें कैद कर दिया था, तो उनका एक शेर था कि कितना बेबस है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन मिली को यार में। तो उसके बाद फिर इन्होंने बताया कि भाई कि किस तरीके से किस किस स्टेज के ऊपर किस किस सन के अंदर लोगों ने कुर्बानियाँ दी, अपने जानों के नजराने पेश किए और बड़ी मुश्किलात से
एक मुल्क की क्रिएशन होती है। मैं समझता हूँ, देखिए इंडिया और पाकिस्तान की जो क्रिएशन है ना, इसके पीछे लाजवाल कुर्बानी है। हमारे लोगों की इतनी कुर्बानियाँ, देखें जब आज़ादी का स्टार्ट हुआ उस टाइम लोग ये नहीं देखते थे ये हिंदू हैं या ये मुस्लिम हैं। आज़ादी के टाइम पे चाहे वो हिंदू हैं थे या चाहे वो मुस्लिम्स थे, कोई भी थे, वो साथ मिल के लड़े। उन्होंने एक साथ जंग आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, सोबतें देखी, मारे खाई। खान अब्दुल गफ्फार खान का जिस तरह इन्होंने ज़िक्र किया, उनके साथियों का ज़िक्र किया, मौलाना आज़ाद साहब का इन्होंने ज़िक्र किया। उसके अलावा गांधी जी की जो सेक्रीफाइसेस थी, बहुत सारी मतलब हिस्ट्री के ऐसे लोग जिन्होंने मतलब आज तक मैं नहीं समझता कि हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ हो कि बिना जंग के आज़ादी मिली हो। ठीक है, जंग नहीं हुई, बाकायदा ब्रिटिश और हमारे ख़ित्ते के लोगों की आपस में कोई इस तरह की बड़ी जंग नहीं हुई। हाँ, प्रोटेस्ट हुए, छोटे छोटे वाक़यात होते रहे, लोग शहीद होते रहे, लेकिन बिना जंग के एक मुल्क हासिल करना, मैं समझता हूँ ये क्रेडिट जो है गांधी साहब को जाता है, क्योंकि ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने ख़ुद कुछ नहीं अपने लिए बनाया और अपने लेकिन लोगों के लिए खैरख्वाह थे, अच्छी नीयत थी तो मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। चाहे भूख हड़ताल हो गई, उन्होंने कितने अरसा मतलब भूख हड़ताल पे बैठे और मारे खाई, सोबतें देखी, मतलब जेल में गए और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो हिस्ट्री में आज हमें इस वीडियो से पता लग रही है कि यार किस तरीके से ये आज़ादी का असल मतलब क्या था, आज़ादी के पीछे कंट्रीब्यूशन किन लोगों का था और किन लोगों ने मारे खाई और किन लोगों ने फ़ायदे उठाए, कौन लोग थे जो ब्रिटिश के वफ़ादार थे, कौन लोग जो थे जिन्होंने अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए जो है अपना जानों का नजराना पेश किया। और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि इस पूरी स्टोरी और इस पूरी सीरीज़ के अंदर जो पूरी एक क्लिप बनाया इन्होंने, इंतहाई ज़बरदस्त। मैं समझता हूँ ये एक वाकई कंट्रीब्यूशन है उन आज़ादी के फ़ाइटर्स के लिए जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। आज उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के पोते, उन्हीं के मतलब औलाद जो है इस मुल्क के अंदर रह रही है और अपना भी हिस्सा डाल रही है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं हमारी बेसिक्स हैं। इन लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस किस स्टेज के ऊपर किन किन मज़ालिम का इन्होंने सामना किया, देखा, बर्दाश्त किए मज़ालिम। कई औरतों की इज़्ज़तें लूटी गई, कई जवान शहीद हो गए, कई बुज़ुर्गों को रोडों पे घसीटा गया, कई औरतें बेवा हुई, लेकिन उसके बावजूद एक ही मोटिव था कि गो बैक, जिसके लिए मतलब फ्री हिंदुस्तान का इन्होंने जो अज़म और नारा बुलंद किया, मैं समझता हूँ कि वो आज भी जो है लोगों के जहनों में उसी तरीके से तरोताज़ा है जिस तरीके से इन्होंने उस टाइम पे आगाज़ किया था इस नारे का। तो गाइज़ ये थी वीडियो यार, बेहद खूबसूरत वीडियो। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें अल्फाज में बयान नहीं कर सकते और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें अल्फाज में बयान किया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ इस वीडियो के बारे में आप जितने भी अल्फाज कह लें, जितने भी मतलब जितने अल्फाज दुनिया में मौजूद है, अगर वो जितने भी कहे जाएँ तो वो मैं समझता हूँ इस वीडियो के लिए और इस कॉज के लिए बहुत कम है। तो हमारे अल्फाज बहुत छोटे हैं और इनका काम, इनकी मोटिवेशन और इनके काम जो थे और इनकी सोच, इनकी थिंकिंग और इनकी आइडियोलॉजी जो है वो हमसे बहुत बड़ी है। हमारे अल्फाज इनकी आइडियोलॉजी बयान नहीं कर सकते। बस जितना मैं कह सकता था गाइस तो मैंने कह दिया। आगे आप अपने राय का भी इजहार मुझे कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं, चाहे आप मेरे सोच से, मेरी आइडियोलॉजी से एग्री करें या डिसएग्री करें, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।